अब स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला कै से कबूतर व ख से खरगोश बीते समय की बात हो जाएगा। अब विद्यार्थियों को एक अक्षर को समझाने के लिए एक पूरी पंक्ति का ज्ञान दिया जाएगा, पूरी पंक्ति को समझाया जाएगा। वह बच्चों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही ढंग से लागू हो, उसकी बुनियाद मजबूत हो। इस हेतु हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूली शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। प्रारंभिक भाषा शिक्षण कार्यक्रम के तहत दिए जा रहे इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज सढौरा के खंड शिक्षा कार्यालय परिसर में तीसरा दिवस था। प्रशिक्षण के प्रारंभिक स्तर में खंड शिक्षा अधिकारी अख्तर अली ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। आइए कक्षा 1 व 2 के शिक्षकों को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखते हैं। वह प्रशिक्षक व शिक्षकों के साथ बातचीत भी करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे किस चार्ट पर, है ना। तो इसको बात करने से पहले हम बच्चों को एक बार इसके बारे में थोड़ा बता देंगे कि ये एक टॉपिक है ना, और आपको इसमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? टायर चला रहा है। अच्छा, आपको बैटबॉल खेल रहा है जी। आप कंचे खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कभी कंचे खेले हैं? अच्छा, कैसे कंचे होते हैं? कंचे रंग बिरंगे होते हैं जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? तो जैसा आपको पता है, सुबह से लेकर अभी तक आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मैं उसमें वैसे तो अजीब लगा कि आज मेरा तीसरा दिन हो गया मेरे को भी। आप मेरी बात को फर्स्ट टाइम सुनेंगे और जो सैनी साहब है वो तीसरी बार सुनेंगे। लेकिन मैं बता दूँ इसी की जो इसकी जो बैकग्राउंड है, इसकी जो भूमिका है बता दूँ आपका। अभी 24 तारीख को पंचकुला डीएससी में जो निदेशालय, हमारा शिक्षा निदेशालय, वहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी हमारी भी। वो किसके ऊपर हुई थी? नई जो हमारी कंसेप्ट है ये बिल्कुल FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता एवं गणना। अब आधारभूत साक्षरता एवं गणना, उसके लिए भारत सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति 2025 जो लागू करने जा रही है, उसकी अभी भूमिका बनानी शुरू कर दी है। कब से? अभी से। बताइए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका ये? हाँ सर, ये कक्षा 1 के जो शिक्षक हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों के साथ में वर्ण ज्ञान मौखिक गतिविधि करना सिखा रहे हैं यहाँ पर। जी जी जी। तो इसमें क्या कुछ मतलब ध्यान दिया जा रहा है? इसमें मौखिक गतिविधि में हम बहुत सारी एक्टिविटी साथ करते हैं बच्चों साथ में, जैसे कि कविता करना, चित्र चार्ट जो होते हैं उन पर चर्चा करना, उसके बाद कहानी को सुनाना और कहानी को पढ़कर सुनाना, और साथ में साझा पठन करना। इस तरह की एक्टिविटी के साथ में हम करते हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब इस ट्रेनिंग का? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चे को हम किस तरह से रोचक तरीके से, है ना, उनको सिखा पाएंगे। जी जी जी। बेसिकली ये प्रोग्राम है, ये कक्षा 1 और 2 के लिए बना हुआ है। कक्षा 1 के साथ में भी हम ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और कक्षा 2 के साथ में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, ताकि बच्चों में जो मौखिक अभिव्यक्ति है ना, वो बढ़ जाए बच्चों में, है ना। वो अपनी बात को कहने में सक्षम हो, अपने अनुभव को कहने में सक्षम हो। किस क्लास के बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है? कक्षा अभी फिलहाल जो कक्षा 1 के लिए है, है? इससे पहले हमने 2 दिन ट्रेनिंग रखी थी, वो कक्षा 2 के लिए थी। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए? जी, ठीक है। बात तो कितने दिन का शेड्यूल है अभी, कितने दिन चलेगी हो रही है? ये 3 दिन का शेड्यूल था, है ना, जिसमें हमारे बीओ सर ने अपने विचार रखे थे कि अगर हम 3 दिन रखें तो 3 बैच में हम उनको आराम से कर सकते हैं। जिसमें 2 बैच हमारी कक्षा 2 के बने थे और 1 बैच हमारा कक्षा 1 का बना है। तो क्या लगता है कि आप जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई अपने उद्देश्य में कामयाब होगा, जैसे विभाग की स्कीम है? जी जी। तो क्या सक्षम हो जाएंगे टीचर्स जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि वैसे बच्चों के साथ वो टाइप हो जाएंगे? बिल्कुल सर, मतलब जिस प्रकार से हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, और जिस तरह से कोई भी एक्टिविटी कराते हैं उनको, है ना, उसमें वो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, PVSK का प्रोग्राम है, ये केवल सक्षम ही नहीं होगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि अपार एक तरह से प्रसिद्धि पाएगा इस यहाँ से। और जो कि हम हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो ये हमारे लिए एक मॉडल बन पाएगा। जी। प्रोग्राम रखा हुआ है PVSK में, और ये 3 दिन से चल रहा है, 28, 29 और आज 30 तारीख पहली क्लास का। इसमें हमने सीखा कि बच्चों को अब तक हमने ये सिखाया गया था कि
शिक्षा कौशल, जिसमें बच्चों को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग थी। आज हमने ये सीखा है कि शिक्षण जो है भाषा शिक्षण कौशल कैसे सिखाया जाए। तो इसमें डिकोडिंग शब्द का जो है वो बच्चों को नए तरीके से कि किस तरह से एक बच्चे को आनंदपूर्वक कहानी के माध्यम से या शब्द के माध्यम से वर्ण का पहचान हो। अब तक हम बच्चों को पढ़ाते थे कैसे कबूतर, अब हम बच्चों को एक पूरे वाक्य के साथ सिखाते हैं कि कमला कमरे में गई। तो जहाँ जहाँ बच्चे को हम देखेंगे कि ये जो इस पे कै वो जो है ये वर्ण है, इस पर गोलदारा करेंगे। फिर कहीं कपड़े सुखाने गई, तो जहाँ जहाँ कै है वहाँ से हम बच्चों को सर्किल कराएंगे। और ना कि हम क्रमबद्ध वर्णों की पहचान करके हम बच्चों को जैसे न से नल है, कै से टमाटर है, तो इस तरह से बच्चों को हम वर्ण पहचान कराएंगे। और एक कहानी के रूप में बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से याद होता है। और एक अवलोकन विधि है जो बच्चों को चित्र देखकर वो अपनी सक्रिय और काल्पनिक रूप से बता सकता है कि इस कहानी का ये अर्थ हो सकता है। धन्यवाद जी। बताइए कि क्या कुछ बेनिफिट अब तक आपको हुआ इस ट्रेनिंग का? इस ट्रेनिंग में देखिए नए नए तरीके हमें सुझाए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं असली शख्स के साथ, जिससे कि शिक्षा को बच्चे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं जी। और शिक्षा के क्षेत्र में नित नए जो है सुझाव दिए जाते रहते हैं, नए नए नियम जो हमें बताए जाते हैं कि बच्चा इस तरीके से सिखाओ तो बच्चा जल्दी ग्रहण करेगा। और ये जो इन्होंने लागू कर रखा अपना प्रोग्राम, देखिए अब 20 तारीख से 20 सितंबर 2021 से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे स्कूलों में आने शुरू हुए थे जी। तो स्कूलों में बच्चों को आने पे हमें ये महसूस हुआ कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों को नुकसान होना था, लेकिन इन्होंने जो वॉलंटियर लगाए थे वो बच्चों को नुकसान होने से बचा लिया। अच्छा, ठीक है बात। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। नरेश जी बताइए क्या बेनिफिट आपको अब तक मिला इसके, क्या कुछ नया कुछ सीखने में आप कामयाब हुए हैं? इससे सर जैसे कि कोरोना काल था जी, स्कूल बंद पड़े थे, अभी स्कूल खुले हैं, बच्चे आए हैं स्कूल में, तो बच्चे खाली होके आए हैं मतलब कि बिल्कुल अब नए सिरे से उनको सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग और अच्छी सहायक सिद्ध होगी आप, सहायक सिद्ध होगी इसके कुछ लिए। नया सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, कुछ हमें मिलेगा, कुछ फिर वही हम बच्चों को तो ऐसी ट्रेनिंग में तो चलती रहनी चाहिए। हाँ, चलती रहनी चाहिए सर इसके लिए। जी, क्या नाम आपका? रेखा रानी। रेखा जी बताइए इस ट्रेनिंग के बारे में। इस ट्रेनिंग से हमें मौखिक रूप से शिक्षण कैसे करवाना है उसका पता चला। जैसे मतलब कविता सुनाते हैं तो बच्चों को हाव भाव के द्वारा कविता सुनाना या हाव भाव से मतलब कहानी सुनाना, उससे बच्चे की रुचि बढ़े और वैसे भी बच्चे सुनाने में प्रोत्साहित हों। मतलब यही सब। हाँ, मतलब 2 दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, लगा कि वास्तव में बढ़िया ट्रेनिंग है हाँ ये, जी, इसका ये बड़ा अच्छा ट्रेनिंग रिजल्ट आएगा आने वाले टाइम में। इसका प्रभाव अच्छा होगा सर और शिक्षा पद्धति में सुधार आएगा। धन्यवाद।